कागजी मुद्रा, इसका कोई भी आंतरिक मान नहीं होता, इसको टूटता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर पूरी वैल्यू पे नहीं चलेगा। कागजी मुद्रा का आंतरिक वैल्यू नहीं होता। कागजी मुद्रा जो होती है वो होती है विधि ग्राह्य मुद्रा। क्या होती है? यानी लीगल टेंडर होता है। क्या होता है? लीगल टेंडर, यानी हिंदी में कहेंगे विधि ग्राह्य। विधि ग्राह्य मतलब कानूनी तौर से आपको ग्रहण करना है, एकदम कानूनी तौर पे। अगर किसी देश में रहकर उस देश की लीगल टेंडर मनी को आप लेने से इनकार कर देते हैं तो आपको हो जाएगा जेल। भारत में रहकर आप डॉलर को अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन भारत में रहकर रुपया को अस्वीकार नहीं कर सकते, दिक्कत हो जाएगा। नेपाल में रहकर आपका मन, आप नेपाली रुपया, भारतीय रुपया ले सकते हैं, लेकिन नेपाली रुपया को इनकार नहीं कर। हर देश का अपना क्या होता है? लीगल टेंडर। हर देश का अपना क्या होता है? लीगल। पीला शर्ट कौन क्लास है? अभी तुम 11th में हो? 11th में हो? मैट्रिक का पास किए इसी साल? अरे बाप रे बाप, चलो बढ़िया भाई। कितने दिन से आ रहे हो क्लास? 5 दिन से। वही हम कहे कि तुम हमारे रडार पे नया नया है, हम ऐसे पढ़ाते रहते तो सबको स्कैन करते रहते हैं समय में। चल भाई, समझ में आया है? पीछे वाले लोग को कोई दिक्कत है? टीवी बंद कर दो, बंद करा देते, 2 मिनट रुकिए, बंद करा देना। चलो यहां सुनो ध्यान से। लीगल टेंडर मनी यानी विधि ग्राह्य मुद्रा। लीगल टेंडर मनी, भारत का लीगल टेंडर। हाँ, ऑनलाइन वाले को स्कैन नहीं करते, कैसे स्कैन होगा? तुम लोग दिखाई देता है? कोई स्कैन नहीं होता है। ये बाबू, ये ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज है, वरना सबके पास का नहीं था कि पटना में आके रुकना। पटना में जितना लड़का या लड़की रहता है ना, अपने टोटल खर्च का 10% पढ़ाई पे खर्च करता है, बाकी 90% वो रहने खाने में खर्चा करता है, गिफ्ट देने में। समझा गया? और एक तो ये खर्चा ज्यादा है, दूसरा पटना में बहुत रंग बिरंगा हवा चलता है, बहुत तेजी से महरा जाता है इंसान, इसलिए पटना में बहुत खतरनाक चीज है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? महरा जाइएगा आप। और यहाँ एक से एक खतरनाक है, एक को 5-5 को महरा दिया है। समझ में आया कि नहीं गया? तो इसलिए आप लोग गांव में हैं, भैंसे पे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ रंग बिरंगा हवा लगेगा ना आपको, महरा जाइएगा। समझा गया? तुम मैट्रिक वाला लड़का, ध्यान रखना, महराना नहीं है, ठीक है? वैसे भी हमारा लड़का तनी होशियार हो जाता है बैच का। समझ में आ कि नहीं क्या? इस सब चीज को ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो विधि, ये कागजी मुद्रा हो गया। अब यही 2 टाइप के मुद्रा मेनली होते हैं। अब मुद्राओं का तीसरा जो कैटेगरी होता है उसे हम कहते हैं सस्ती मुद्रा। कौन सी मुद्रा? सस्ती मुद्रा। इसी को कहते हैं सुलभ मुद्रा। क्या होता है? सुलभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा। यार हमरे नकिया में चींटी घुस गई क्या? दिक्कत हो जाएगा, पगला जाएंगे हम भी। सस्ती मुद्रा जो होती है, सुलभ मुद्रा या सस्ती मुद्रा। सस्ती मुद्रा कहिए या सुलभ मुद्रा, ये एक ऐसी मुद्रा होती है जो इजीली अवेलेबल हो सकती है। क्या हो सकती है? इजीली अवेलेबल। जैसे नेपाल की मुद्रा इजीली अवेलेबल है, जिसका डिमांड कम होता है। तो सस्ती मुद्रा या सुलभ मुद्रा उसे कहते हैं जिसका डिमांड क्या होता है? कम होता है। अब किसी चीज का डिमांड अगर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी? सस्ती। और वो इजीली क्या हो जाएगी? अवेलेबल हो जाएगी। इजीली क्या हो जाएगी? अवेलेबल हो जाएगी। ये किसकी होती है? गरीब देशों की। गरीब जितने देश हैं, गरीब या विकासशील देशों की मुद्रा कैसी होती है? सस्ती या सुलभ मुद्रा। दूसरा होता है महंगी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? महंगी मुद्रा या दुर्लभ मुद्रा। महंगी या दुर्लभ मुद्रा। ये क्या होती है? डिमांड इसका हाई होता है। डिमांड क्या होता है? हाई होता है। ये किसकी होती है? विकसित देशों का। किसका? विकसित देशों का। विकसित देश का मुद्रा कैसा होता है? दुर्लभ या महंगी मुद्रा, जिसमें भारत भी आ जाता है। भारत की भी मुद्रा बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। अब यहाँ से आप 350 ले जाएंगे नेपाल में, 500 बन जाता है। 300 ले जाएंगे वहां, क्या बन जाएगा? 500। कौन नहीं ले जाना चाहेगा यहाँ से? अब यहाँ से आप सिंपल सा है, 10,000 ले जाइए, वहां 17,000 बना के लेके आइए। हाँ, वहां से सामान खरीद के लाइएगा, बड़ा सस्ता पड़ता है। यहाँ से जाइएगा ना नेपाल, और नेपाल से सामान खरीद के लाएंगे तो सस्ता पड़ जाएगा। तो जो लोग नेपाल के बॉर्डर से रहते हैं, बिहार के लोग शॉपिंग करने कहाँ चल जाते हैं? नेपाल। बड़ी फायदा में रहता है, क्योंकि यहाँ से ले जाएगा कितना? 100 रुपया, वहां बन जाता है 150, 160, इस टाइप का क्या हो जाता है? बन जाता है। आप में से जो ये बुकलुआ, तुम नेपाल बॉर्डर का है? कहाँ का है? मधुबनी। शॉपिंग करने कहाँ चल जाते हो? देखिए
बगल में नेपाल में चला जाता है, सही है। तो काफी ज्यादा फायदा हो जाता है उसके लिए। तो दो तरह की मुद्रा समझ में आ गया, सस्ती मुद्रा और नहीं। सस्ती मुद्रा ही क्या हो जाती है, सुलभ। महंगी मुद्रा क्या हो जाती है, दुर्लभ। एक होती है गर्म मुद्रा, गर्म मुद्रा, इसे कहते हैं हॉट मनी। क्या कहते हैं, हॉट। इस ससुरा का डिमांड बहुत ही ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा डिमांड किसका होता है, हॉट मनी। इसमें क्या होता है, डॉलर। क्या कहता है, डॉलर। सबसे महंगी मुद्रा मतलब वैसी मुद्रा जिससे पूरी दुनिया व्यापार करने की कोशिश करे, जो हमेशा व्यापारियों के द्वारा प्रयोग किया, क्या कहलाता है, हॉट मनी। क्या भारत की मुद्रा हॉट मनी है, हॉट मनी नहीं है, इसका उतना डिमांड नहीं है। भारत किस में आएगा, महंगी या दुर्लभ मुद्रा, महंगी या दुर्लभ मुद्रा में। आज जितने नेपाल, सोमालिया ये सब आएंगे, सब सस्ती मुद्रा में आएंगे। नेपाल की मुद्रा सस्ती, पाकिस्तान की मुद्रा सस्ती मुद्रा। तो और गिर गया है उसका मुद्रा स्फीति, बहुत ज्यादा क्या हो गया है, गिर गया। नेपालों से नीचे जा रहा है पाकिस्तान। श्रीलंका की मुद्रा तो एकदम बर्बाद होने के कगार पे। सबसे ज्यादा वैल्यू दिनार का है, 250 से 300। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा डिमांड किसका, हॉट मनी का। क्वेश्चन आएगा कि वह मुद्रा जो हमेशा व्यापार की ओर भागती है क्या कहलाता है, हॉट। इंटरनेशनल व्यापार किस में होता है, डॉलर में। आप देखेंगे किस में होता है, डॉलर में। अब डॉलर जो था वो अमेरिका का दबदबा था डॉलर पे, क्योंकि डॉलर खरीदना है तो किसके पास जाइएगा, अमेरिका। अब डॉलर खरीदेगा तो अमेरिका उसके बदले में कुछ चार्ज लेता है, चेंज कराइएगा तो क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। तो अमेरिका कमाए या ना कमाए, वो चार्ज से कमा लेता था कि कोई भी इंसान किस में लेगा, डॉलर में लेगा। अब जैसे कोई नेपाली रुपया दिया 100 रुपया, तो हम उसे कितना देंगे, 170 देना चाहिए, लेकिन हम उसको 160 देंगे। जैसे हम नेपाल में जाएंगे तो हम जैसे 100 रुपया नेपाल को दिए, तो नेपाली हमको कितना देना चाहिए, 170, लेकिन वो एक्सचेंज चार्ज काट लेता है। तो सबको लगा कि ससुरा ये जो अमेरिका है ये बार बार एक्सचेंज चार्ज काटता है, इसलिए दुनिया के अन्य विकसित देशों ने मिलकर एक अलग टाइप की मुद्रा बनाई, जिसका मुद्राओं का एक ग्रुप बनाया जिसको कहा गया है स्पेशल ड्राइविंग राइट। स्पेशल ड्राइविंग राइट, SDR, स्पेशल ड्राइविंग राइट। इसमें 5 सबसे शक्तिशाली मुद्राओं को रखा गया, जिसमें सबसे शक्तिशाली और स्टेबल रहता है डॉलर। अमेरिका का डॉलर, डॉलर भी कई टाइप का, कैनेडियन डॉलर होते हैं, अमेरिकन डॉलर, सिंगापुरी डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं डॉलर। सबसे स्टेबल कौन सा होता है, अमेरिकन डॉलर हो गया यहाँ पर। इसके अलावा पाउंड को रख दिया गया, किसे, पाउंड, ब्रिटेन का पाउंड। 1 पाउंड अभी 90-95 के बीच में क्या करता है, घूमते रहता है। इसी में रख दिया गया यूरो को रख दिया गया, किसको रखा गया, यूरो। जापान की मुद्रा येन को रख दिया गया। चाइना की मुद्रा, ऐसे तो उसकी मुद्रा युआन थी, क्या था, युआन, लेकिन उसका बदल गया है, रेमबिनी हो गया उसकी मुद्रा, ठीक है। तो अभी उसके रेमबिनी मुद्रा किसकी हो गई है, चाइना की। ऐसे पुराना नाम क्या था, येन, युआन, क्या था, युआन। ये 5 मुद्राओं को क्या कहा जाता है, SDR, स्पेशल ड्राइविंग राइट। ये सब के सब किस में आते हैं, हॉट मनी में। किस में आएंगे, हॉट मनी में। इसका काम क्या है, SDR का फुल फॉर्म बोलिए, SDR का, स्पेशल ड्राइविंग राइट। स्पेशल ड्राइविंग राइट SDR की किसी एक मुद्रा से आप इंटरनेशनल व्यापार कर सकते हैं। आप इनमें से किसी से व्यापार कर सकते हैं। हम लोग डॉलर लेने जाते हैं तो डॉलर तो मिल जाता है, इसके बदले हमें डॉलर को एक्सचेंज कराने के लिए क्या लेना पड़ता है, एक्सचेंज चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि हमारा रुपया क्या नहीं है, SDR नहीं है। क्या चाइना को एक्सचेंज चार्ज देना पड़ता होगा, कोई एक्सचेंज चार्ज नहीं देना होता, अपने ही देश की मुद्रा में क्या कर लेता है, काम कर लेता है। तो जितने भी देश हैं जो विकसित है वो किस में चले जाते हैं, SDR। समझ में आ गया कि नहीं, रूबल कमजोर हो चुका है एकदम। रूस का रूबल क्या हो चुका है, पूरी तरह से कमजोर हो गया। रूबल को क्या कर दिया सर, साइड कर दिया सर। रूस को एकदम क्या करता है सर, साइड। अभी रूस भी कह रहा है कि ज्यादा दिन तक शांत बैठेंगे ना तो दुनिया हमारा डर क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। यूक्रेन को चौपट कर दिया, अब फिनलैंड का नंबर है। 1917 में उसी का हिस्सा था फिनलैंड। नक्शा में आप लोग को पढ़ाए, कचर देगा किसको, फिनलैंड। शांत हो जाएंगे लोग सब जना।
किसी को दिक्कत है तो बताइए। मुद्रा के प्रकार समझ में आ गया। विदेशी व्यापार किसमें होते हैं? किसमें? एसडीआर। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला एसडीआर डॉलर, सबसे ज्यादा डॉलर। डॉलर काफी स्टेबल माना जाता है। देखिएगा बहुत साल से डॉलर 75-70 के बीच में घूम रहा है। कई सालों से क्या हो रहा है? घूम रहा है। कभी उसको क्या माना जाता है? स्थिर माना जाता है डॉलर को। हालांकि बाकी ये सब किस में आते हैं? एसडीआर में। एसडीआर को कागजी स्वर्ण कहते हैं कि अगर ये रुपया है ना तो कागज की तरह है, लेकिन इसकी वैल्यू कैसी है? सोने की तरह। अब आप ही को बताइए ना, कोई आपको अगर 1 लाख डॉलर दे दिया तो कितना हो गया? 75 लाख। कितना लाख? 75। अमेरिका से अगर 1.5 लाख डॉलर लाए तो यहाँ कितना हो गया? 1 लाख लाए तो यहाँ कितना होगा? 75 लाख। 1.5 लाख लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 करोड़। कितना हो जाएगा? 1 करोड़। अब सोचिए अगर कोई हम लोग किसी को 1.5 लाख रुपया दे, वो अपने देश में ले जाके 1 करोड़ कर ले तो कितना अमीर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? आगे बढ़ जाए। अभी रुपया 77 चल रहा है। अरे 2-4 दिन आगे पीछे घूमते रहता है, कभी 75, कभी 76, कभी 77। पिछले 2-2.5 महीना से 77 चल रहा है, 77 चल रहा है। इसे कहा जाता है नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, NEER। क्या ये बैंकिंग से रिलेटेड है या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा से? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित है। विदेशी व्यापार किस में होगा? क्या भारत की मुद्रा एसडीआर में है? अमेरिका का कौन है? डॉलर। ब्रिटेन का पाउंड, यूरोपीय यूनियन का यूरो, जापान का येन, चीन का युआन, रेमबिनी अभी क्या हो गई उसकी मुद्रा। आगे बढ़े। अब युआन ने बोल सकते हैं। अभी चीन की मुद्रा क्या है? युआन। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? एसडीआर। एसडीआर। रूस की मुद्रा को बाहर कर दिया गया। अगर कोई भी देश अगर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं करता है, इन अंग्रेजों के हिसाब से नहीं चलता है, तो ये क्या करते हैं? उस देश की मुद्रा को प्रतिबंधित कर देते हैं। जैसे उत्तरी कोरिया की मुद्रा कैसी है? प्रतिबंधित मुद्रा है। कैसी है? प्रतिबंधित मुद्रा। कई देशों की मुद्रा जिस पर क्या कर दिया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबंधित मुद्रा। उत्तरी कोरिया की मुद्रा कैसा है? प्रतिबंधित मुद्रा। तो ये अमेरिका, ये सब क्या है? पूरी दुनिया में अपना क्या दिखाते हैं? दबदबा दिखाते हैं। हम लोग प्लान बनाते हैं कैसे? हमारे यहाँ के नेता कैसे प्लान बनाएगा? इस बार राजस्थान जीत जाना है। वो अमेरिका क्या कहेंगे? इस बार पूरे एशिया पे दबदबा बनाना है। जो अभी राज्य चुनाव में घूम रहा है सब हम लोग का नेता से, नहीं समझा? और कहाँ घूम रहा है सब? हम लोग का नेता सब क्या करता है? सब बिहार तोड़ के झारखंड बना देगा, उत्तर प्रदेश तोड़ के उत्तराखंड बना देगा। ये ससुरा अमेरिका वाला इसे क्या करते हैं? सब देश तोड़ता है सब। देखे रूस को, देखे डोनबास बना दिया यूक्रेन तोड़ के, फिलिस्तीन तोड़ के इजराइल बना दिया अमेरिका, सूडान तोड़ के उत्तरी और दक्षिणी सूडान बना दिया। सोच सकते हो, कोरिया तोड़ के उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया कर दिया, यूएसएसआर तोड़ के 15 देश बना दिया। और हम लोग अभी हम लोग तो अपने तोड़वा लिए लोग। म्यांमार गया हम लोग से, पाकिस्तान गया हम लोग से, बांग्लादेश गया हम लोग से, अफगानिस्तान गया हम लोग से। और अभी भी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, उल्टे सीधे पे ध्यान देता है सब। तब से नया देश डोनबास बनेगा, अभी बना है यूक्रेन से तोड़ के। एसडीआर समझ में आ गया आप लोग को? स्पेशल ड्राइविंग राइट। प्रतिबंधित मुद्रा उत्तरी कोरिया, जिस पर सरकार का काफी ज्यादा नियंत्रण रहता है, उस देश की सरकार को क्या कहते हैं? प्रतिबंधित। हालांकि चीन की मुद्रा भी पहले क्या थी? प्रतिबंधित मुद्रा। जिस मुद्रा पर सरकार का बहुत ज्यादा नियंत्रण रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबंधित मुद्रा। आगे बढ़ जाए। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? प्लास्टिक मुद्रा आप देखते हैं। कौन सी मुद्रा? प्लास्टिक मनी। पढ़ा दिए आपको प्लास्टिक मनी। जितना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब कौन सी मुद्रा है? कैसी मनी है? प्लास्टिक मनी। एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी। कागजी मुद्रा हम लोग यूज करते ही हैं। किस मुद्रा को कागजी स्वर्ण कहते हैं? एसडीआर। किसे कहेंगे? एसडीआर, स्पेशल ड्राइविंग राइट, विशेष आहरण अधिकार।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस में है? क्या रुपया एसडीआर में है? तो हमें एसडीआर को कन्वर्ट करके क्या करना पड़ता है? रखना पड़ता है। तो हम लोग विदेशी मुद्रा को क्या करते हैं? रखते हैं विदेशी मुद्रा को, और वह खर्च किस में हो जाता है? पेट्रोल खरीदने में इत्यादि में क्या हो जाता है? खर्च हो जाता है। तो विदेशी मुद्रा भारत के पास क्या होना चाहिए? रहना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे विदेशी व्यापार किस में होगा? एसडीआर में होगा। किस में होगा? एसडीआर। तो हर देश को अपना एसडीआर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? श्रीलंका का पूरा एसडीआर खत्म, अब उसके पास कुछ नहीं है, खत्म कहानी हो गई। किसका? श्रीलंका की कहानी पूरी तरह से क्या हो गई है? खत्म हो गई है। भारत के पास अभी बहुत ज्यादा क्या है? एसडीआर है, और भारत दिमाग लगाता है कि रुपया खर्चा करो, एसडीआर नहीं, क्योंकि एसडीआर रहेगा तो इमरजेंसी में कभी भी काम आ जाएगा, किसी देश को दे देगा एसडीआर। और रुपया तो आप अपने अच्छे दोस्तों को ही दे सकते हैं जिससे दोस्ती है। तो रूस से किस में खरीद लेता है? रुपया। ईरान से रुपया में। तो ये सब चीजें भारत को करना चाहिए कि जितने पड़ोसी देश हैं अगल बगल को किसे कर ले? रुपया। जिसे बांग्लादेश है रुपया में कर ले, बांग्लादेश को किस में कर सकता है? रुपया में कर सकता है। बांग्लादेश के पास अभी बिजली का बहुत शॉर्टेज है, भारत सरकार बिजली बना के ऊपर दे दे, ले भैया बिजली ले ले तुम, यहाँ से पैसा हमको देते रहना यहाँ पर। तो अपने देश में बिजलिया का पूर्ति नहीं हो पा रहा है। कोयला घट गया, बताइए हमारे यहाँ का कह रहा है कोयला का कैसे घट गया रे? कोयला घट गया इनको, पूरा झारखंड कोयला भरल है, छत्तीसगढ़ भरल है, उड़ीसा भरल है, रानीगंज बंगाल का भरल, कोयला घट गया इनको। आगे बढ़ जाए, बोलो। जल्दी व्यापार नहीं करने देता ऐसे उत्तरी कोरिया को, चाइना उसको जिंदा रखता। व्यापार बहुत मुश्किल। आपको कभी एक को उत्तरी कोरिया के सामान देखे हैं? दक्षिणी कोरिया के सैमसंग तो वहीं का है, दक्षिणी कोरिया का। उत्तरी कोरिया कोई सामान खरीदा है? पॉजिटिव पेमेंट क्या होता है? जैसे जो पेमेंट आपने किया है वो पॉजिटिव पेमेंट, और धमका के पेमेंट करा दिया निगेटिव पेमेंट, ले लिया पैसे नहीं दिया, मतलब सामान नहीं दिया, निगेटिव पेमेंट हो गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे। अभी क्या धातु मुद्रा का जमाना है? सर प्लास्टिक मुद्रा फिर से बने। अरे प्लास्टिक मुद्रा प्लास्टिक का नहीं रहता है। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब किस में आते हैं? सब प्लास्टिक। किसमें? प्लास्टिक। हम लोग किस मुद्रा का यूज करते हैं? कागजी मुद्रा। राजा महाराजा धातु मुद्रा का। पूरी दुनिया में व्यापार किस मुद्रा में? एसडीआर। जो मुद्रा का डिमांड ज्यादा रहता है उसे महंगी मुद्रा या दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। जिस मुद्रा का डिमांड कम उसे सस्ती मुद्रा या सुलभ मुद्रा। जिसका डिमांड एकदम भयानक, हाँ कौन सी मनी? हॉट। बहुत ज्यादा डिमांड रहता है उसे क्या कहते हैं? हॉट। अब हम लोग को देखना है आगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमी। नहीं दिख रहा है पीछे? नीचे लिखे। माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। कौन सा? सूक्ष्म। इसमें छोटे छोटे व्यापार की चर्चा होती है। अभी जितना देख रहे होंगे सबने देश देख रहे होंगे, देख रहे थे ना? अमेरिका व्यापार, इसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये सब जितना चीज देखे सब किसका देखे? बड़का बड़का पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, ये सब क्या था? बड़ा बड़ा। लेकिन एक छोटे दुकान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सब किसमें पढ़ना है? माइक्रो इकोनॉमी में। किसमें? माइक्रो। और बड़ा बड़ा चीज मैक्रो में। मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमी के जनक कहा जाता है किसे? एडोल्फ मार्शल। एडम स्मिथ को नहीं जी, एडोल्फ मार्शल। एडोल्फ मार्शल। एडोल्फ मार्शल को क्या कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमी के एडोल्फ हिटलर नहीं, मार्शल। एडोल्फ मार्शल, इन्हें माइक्रो इकोनॉमी का जनक कहा जाता है। इसमें छोटे चीजों पर अध्ययन किया जाता है। एक दुकान, एक व्यापार, एक बाजार को किस तरह से इफेक्ट किया जा सकता है। जैसे मुसल्लापुर हाट है, एक बाजार है, इसका क्या पूरे देश पे प्रभाव पड़ता है? कोई देश के लोगों को पता नहीं होगा। आप लोग जब पटना में पहली बार आए होंगे तब देखे होंगे सब्जी मंडी अंदर, समझ में आएगी नहीं आएगी? अब बहुत साइज में बहुत बड़ा नहीं है, बट बिक्री बहुत ज्यादा होती है। साइज में तो बहुत उतना भी बड़ा नहीं है, पूरा जाम लगा देता है। तो एडोल्फ मार्शल माइक्रो इकोनॉमी की क्या थे? जनक। माइक्रो इकोनॉमी में हम किसी चीज के किसके पढ़ते हैं? मूल्य को। किसी चीज का कितना प्राइस है,
प्राइस कैसे बढ़ता है, प्राइस कैसे घटता है, डिमांड को पढ़ते हैं, इस सब चीज को। मूल्य तो आप सबको पता होगा, मूल्य क्या होता है, किसी भी चीज का जो प्राइस होता है, पैसे में बताया गया मांग, वैसा मांग जो किस रूप में बताया गया, पैसा में, उसे क्या कहते हैं, मूल्य। जैसे मान के चलिए कि आपको गेहूं खरीदना है, तो कोई इंसान गेहूं बेच रहा है, तो दो तरह से आपसे मांग कर सकता है मूल्य उसका। कहेगा 2 किलो गेहूं लो, 1 किलो चावल दो। तो चावल सामान के बदले व्यक्ति की गई मांग विनिमय कहलाता है, एक्सचेंज। और किसके, रुपया में व्यक्ति यही मांग कि अगर 1 किलो गेहूं ले जाइएगा तो हमारा मांग ये है कि आप हमको 20 रुपया दे दीजिए। तो रुपया में व्यक्त की गई मांग क्या कहलाता है, मूल्य। क्या कहलाता है, मूल्य। तो मूल्य तो बच्चों का चीज है, ये भी समझाना पड़ेगा क्या आप लोग को। रुपया में व्यक्त की गई मांग क्या कहलाता है, हाँ, मूल्य। और सामान में व्यक्त की गई माल विनिमय क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। तो मांग तो बच्चों की चीज है, मूल्य तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मूल्य समझ में आ गया। मांग समझते हैं क्या जी, मांग। मांग को कहते हैं डिमांड। और बियाह वाला मांगना, मांग मेरी सिंदूरी वाला, वो सब नहीं, गाना वाना में मांग होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मांग, डिमांड क्या होता है, डिमांड। प्रभावपूर्ण इच्छा क्या कहलाती है, मांग। वैसी इच्छा जो अभी अभी प्रभाव में आ सकती है उसे क्या कहते हैं, मांग। जैसे अभी आपका मांग है कोई चीज को कि इतना अच्छा नौकरी होता, तो ये इच्छा है, प्रभावपूर्ण इच्छा नहीं है, इसका अभी कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। लेकिन अभी ऐसी इच्छा कर रही है कि समोसा खाते हैं, तो ये इच्छा अभी प्रभाव में ला देगी। 8-10 रुपए का मिलेगा, कितना का मिलता है जी, हाँ, 10 रुपया हो गया, बहुत महंगा हो गया जी, इतना महंगा हो गया जी, सही बता रहा है सब जी, ये 10 रुपया हो गया है समोसा, बाप रे बाप। हम लोग 1 रुपया में खाए थे। चलिए, तो अभी आप सबके पास 10 रुपया इफोर्ट सब लोग कर सकते हैं, तो ये इच्छा प्रभाव में आ सकती है। तो प्रभावपूर्ण इच्छा क्या कहलाती है, मांग। लेकिन अभी आपका मन करे कि खूब अच्छा एगो घर होता पटना में, घर होता, घर में भी पूरा क्या वो इच्छा पूरी होने वाली है अभी। तो वैसी ही इच्छा मांग कहलाती है जो क्या हो सके, प्रभावी हो सके। तो इफेक्टिव जो आपका इच्छा है, विल है, जो आपकी डिजायर है, डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा, जो इफेक्ट में आ सकती है, वही क्या कहलाती है, मांग। क्या कहलाएगा, मांग। और उस मांग के बदले जो रुपया मांगी जाएगी वो क्या कहा जाएगा, मूल्य। रुपया में व्यक्ति ये मांग क्या कहलाता है, मूल्य। अब प्रभावपूर्ण इच्छा क्या कहलाता है, मांग। क्या कहलाएगा, मांग। मांग किस चीज पर डिपेंड करता है, किस किस चीज पर डिपेंड करता है, मांग पर, कि इच्छा क्या है। सबसे बड़ा चीज क्या है, इच्छा। प्रभावपूर्ण इच्छा, क्या चीज, प्रभावपूर्ण इच्छा। प्रभावपूर्ण इच्छा क्या कहलाता है, मांग। अब जैसे देखिए, हमारा इच्छा पे भी मांग डिपेंड करता है। कभी हम जीन्स का मांग कर ही नहीं सकते, इच्छा नहीं होता है। बोरा पहनने 4 किलो का सुजरा, पैरे हाइटे कम हो जाएगा, पूरा जी फोर्स नीचे लगाता है, इसे हाइट कम हो जाएगा, इसलिए नहीं समझा। वो जिसका जिस तरह से आदत रहता है वो उसी में क्या हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। हम लोग कभी नहीं पहने, और तड़क भड़क वाला भी कभी नहीं पहने, चुपचाप क्या रखा, सीधा एकदम सिंपल। भाई कोई लाइनिंग डिजाइन उजाइन कुछ मत दिखाओ, एकदम सिंपल, एगो कोनो सिंपल सा कलर दिखाओ, काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं। हमारे दोस्त सब कहता है कि तुम इतना पीछे कैसे चल गया। मतलब शॉपिंग वॉपिंग की दुनिया में एकदम पीछे। कई जगह जैसे कहीं जाते हैं तो कई नहीं, साथ के लोग शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं, हम एक जगह चुपचाप बैठ जाते हैं, जाओ करके आओ, तूने दुका बेच रहा होता है बड़का, उस सब में सबका शौक है नहीं है। तो मांग डिपेंड किस पर करता है, इच्छा पर। किस पे जो है, इच्छा पर। अब आप लोग की अलग अलग इच्छा होगी। अब आप ही बताइए ना, आप लोग की भी इच्छा अलग होगी, महिलाओं की। आपकी तो इच्छा ही नहीं पूछना है, इस सबको देख के भूख लग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये सब जाएगी से शॉपिंग करने, तो ये सबको आँखिया में एकदम भूख रहेगा, ओ हो ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं। कोई भी दुकान अगर चल रहा है तो इसमें ज्यादातर योगदान आप महिलाओं का। इकोनॉमी को आप लोग संभाल के रखिए, वरना ये तो पूरा आधा बेरोजगारी ये बढ़ा देगा। सब कुछ खरीदता है सभी सब, हाँ। अरे ये सब तो ऐसा है सब ना,
कपड़ा धोता नहीं सब, उसको टांग के फिर 10 दिन बाद उसी को पहन लेता है। जीन्स टांग दिया और 10 दिन बाद फिर पहन लेगा, हो गया। देखो साबुन का बिक्री ये सब क्या गिरा। तो इच्छा को प्रभावित करने वाले कारण, इच्छा में सबसे बड़ा कारण क्या होता है, सॉरी मांग का सबसे बड़ा कारण, इच्छा के बाद भी एक कारण होता है आपका, उसे कहते हैं मौसम। क्या होता है, मौसम। ये बताओ अभी किसी को कॉफी पीने का मन करेगा कि जूस? तो अभी किसका मांग बढ़ेगा, जूस का। किसका मांग गिरेगा, कॉफी का। अभी बताइए कंबल का मांग बढ़ेगा कि पंखा का? तो बताइए मौसम मांग को प्रभावित करता है, नहीं करता है जी? फैशन, क्या चीज, फैशन। फैशन प्रभावित करता है कि नहीं? फैशन प्रभावित कर देता है। जिस टाइप का फैशन रहेगा उस टाइप का क्या रहेगा, मांग रहेगा। यहाँ पर अभी जिस डिजाइन का फैशन रहेगा उसी डिजाइन का मांग रहेगा। देखिएगा कपड़ा एक से एक, लड़का में तो कोनो अइबे नहीं करता है, लड़की सब में भी डिजाइन आता है दुनिया भर का नया नया। तो बताइए फैशन डिपेंड करता है कि नहीं करता? पहले लड़कों में एक पैंट आता था बेल बॉटम, वो ना जांग के पास एकदम टाइट रहता था और नीचे ऐसे ना पूरा लगता था शंकु बन गया ऐसे। इस टाइप का पैंट रहता था। अजब टाइप का रहता था, यहाँ अजीब टाइप का रहता। अभी क्या इसका फैशन है? नहीं तो है। ये कौन पहनता है जी अब? अच्छा अब इसको महिला अडॉप्ट कर ली सब। एक्सचेंज होते रह रहा है। मैं लड़का कान छेदवा रहा है तो महिला सब बेल बॉटम पहन लेती है। वो हो सकता है फैशन। अब नया नया जमाना का क्या आ गया, फैशन आ गया। आजकल कपड़वा फाड़ लो तो फैशन है। अब ये हमको डर लग रहा है कि किस लेवल पे ये फाड़ के अंत करेगा। किस लेवल, जिस हिसाब से फाड़ रहा है आने वाले 10 साल में कपड़ा आदमी हाथ में लेके घूमेगा। जिस तरह से फैशन चल रहा है ना, कपड़ा आदमी साट के घूमेगा। अजीब टाइप का ये वेस्टर्न कल्चर अजीब आ गया और लोगों को भी अजीब टाइप का लगता है। इस सब चीजों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, समझ आ गया कि नहीं? अब कुछ कुछ महिला सबको भी देखते हैं, उनको आजादी चाहिए अमेरिका वाला और मान सम्मान चाहिए भारतीय संस्कृति वाला। ये कैसे होगा? नहीं ना होगा। अगर आजादी चाहिए अमेरिका वाला तो भाई, अगर अमेरिका वाला आजादी चाहिए तो फिर भारत वाला 7 जन्म वाला साथ मिलेगा। अमेरिका में आजादी है तो वहां 7 जन्म तक रिश्ता भी नहीं रहता, 7 दिन हो गया बहुत हो गया, समझ में गया कि नहीं? और यहाँ आजादी भारत वाला है तो 7 जन्म का साथ भी रहता है। तो लॉजिक अजब टाइप का बात करेंगे। हमको अमेरिका वाला आजादी चाहिए तो वैसे ही रेस्पेक्टो मिलेगा अमेरिका वाला, या तो देवी देवता थोड़े कहलाएंगे लोग। और अगर भारत की संस्कृति लीजिएगा, भारत की संस्कृति की इज्जत भी होगा, समझ में आएगी ना क्या? अब भारत में जैसे देखिए गुरु को कहा जाता है ना, गुरु गोविंदो पाखरो काको लागो पाख, तो ये भारत की संस्कृति। अब पता चला मियाँ झमका के खूब डिजाइन उजाइन मार के चल रहा है ऐसे, तो हो गए काम। आप अमेरिका के मॉडर्न, अमेरिका के स्टाइल से आएंगे, 4 को टैटू बनवा के आएंगे डिजाइन बना के, तो हो गया गुरु गोविंदो पाखरो, समझ में गया? तो अमेरिका की तरह रहिएगा तो अमेरिका की तरह इज्जत पाइएगा, भारत की संस्कृति की तरह रहिएगा तो भारत की संस्कृति में मिलेगा। मिक्सअप कर देते हैं सब यहाँ पर। और लड़की लोग इस सब चीज को समझा कीजिए आप लोग। अजीब अजीब टाइप का मतलब क्या करती है सब, दलील देती हैं सब कि हमको ये है वो है। अरे यार आजादी मतलब कौन चीज? तुम भारत की संस्कृति भूल जाओगी। लड़का लड़की दोनों को कहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, फैशन प्रभावित करता है कि नहीं? और क्या प्रभावित करता है? आय, इनकम कैसा है? ये इनकम तो और प्रभावित कर देता है। घर में खाए को नहीं है, अब फॉर्च्यूनर का मांग होगा? हाँ, नहीं होगा। जिस तरह का इनकम उस तरह का मांग, समझ में आ गई? और आप ये दिखता भी है, देखिएगा दुकान देख के कस्टमर घुसता है, उसमें नहीं घुसता है। दुकान बहुत हाई फाई होगा ना, नॉर्मल कस्टमर घुसेगा नहीं, गटाई काट ले तुरे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं जाता है वहां पे। किस चीज पे डिपेंड करता है? आय पर। किस चीज पर? आय पर। आय पे डिपेंड करता है, जनसंख्या पे डिपेंड करेगा। हाँ, कैसे जनसंख्या पे डिपेंड कर देगा? हाँ, जनसंख्या अगर क्या हो गया ज्यादा तो मांग क्या हो जाएगा? ज्यादा। बताइए, गांव की जनसंख्या कम, गांव में मांग कम। शहर की जनसंख्या, शहर में मांग, गांव में जनसंख्या कम। तो जनसंख्या भी क्या करती है? डिपेंड करती है। सबसे बड़का डिपेंड करता है मूल्य, मूल्य या प्राइस।
सबसे ज्यादा डिपेंड कौन करता है? मूल्य पर। मांग को सबसे ज्यादा कौन डिपेंड करता है? मूल्य या प्राइस। जैसे ये सब धरा का धरा रह जाएगा, ना आपकी इच्छा कर रही हो, ना मौसम उस हिसाब से हो, ना फैशन उस हिसाब से हो, ना आपके पास उस हिसाब से पैसा हो, ना ही जनसंख्या हो, लेकिन अकेले मूल्य पूरे मांग को क्या कर सकता है? डिपेंड। क्या अभी कंबल खरीदने का सीजन है? क्या आपकी इच्छा है कंबल खरीदने? क्या मौसम है कंबल खरीदने? क्या अभी कंबल का नया फैशन आया है? ना ही आपके पास उतना एक्स्ट्रा पैसा है, इनकम भी अभी आप लोग के पास इतना नहीं है कि अलग से कंबल खरीद के रखा जाए। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन अगर मोंटी कोर्लो का 4000 वाला कंबल, कितना 4000 में आता है, अगर ये आपको 40 रुपया में दे, ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? तो ये तो 2 गो खरीद लेगी सब। देखो ये कर सब दुकानियां खरीद लेंगे हम तो ये और खतरनाक नहीं है। तो बताइए मूल्य डिपेंड करता है कि नहीं करता? तो मांग को प्रभावित करने वाले कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण और कोई कारण बताइए जो मांग को चेंज कर सकता है? हाँ, क्वालिटी भी कर सकता है। और कोई कारण बताइए, और बताइए जो मांग को डिपेंड कर सकता है। प्राइस तो लिखी दी है। एडवर्टाइजमेंट, वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट, प्रचार भी क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। दिन रात देखते रहिएगा जोमेटो तो एक दिन ऑर्डर करिए दीजिएगा। नहीं समझ में आया? दिन भर उचिलाएगी, 4 हफ्ते में चमगादड़ से पड़ी, 4 हफ्ते में चमगादड़ से पड़ी, कोनो न कोनो चमगादड़ परी बनने का ट्राई मारिए देगी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक से एक देखते ना, क्रीम देता है, भैंस लगाइए जर्सी गाय बन जाएगी तो एडवर्टाइजमेंट भी काम करता है कि नहीं करता? और भी कुछ कारण बताइए। ऑफर, हाँ वेरी गुड। ऑफर भी तो मूल्य हो जाता है ना। ऑफर भी क्या एक तरह का मूल्य है? और क्या कर? त्योहार, फेस्टिवल क्या कर सकता है? फेस्टिवल। ऑफर को ही डिस्काउंट कहा जाता है। आगे बढ़े। फेस्टिवल में भी मांग प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? ईद के समय ऑटोमेटिक सेवई का डिमांड बढ़ जाता है। अभी कौन त्योहार आने वाला है? रक्षाबंधन है, बहुत दूर है, तो बीच में एगो सावन पड़बे करेगा, बकरीद आएगा, खस्सी का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़। मुंबई में ना 1-1.5 लाख का खस्सी बिकता है। मुंबई में जाइएगा या दिल्ली उल्ली में, पटना में ही जाएंगे तो नॉर्मल खस्सी मिलेगा 20,000 में। गौवा में जो 5,000 का मिलेगा ना, पटना में कितना का मिलेगा? 20,000। क्योंकि बकरीद त्योहार में कहा जाता है कि यदि आप संपन्न है, पैसे वैसे से हैं, तो अगर संपन्न है, कोई कर्जा वर्जा नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बकरा के क्या करना पड़ेगा? कुर्बानी। तो जैसे बलि कैसे होती है, तो एक हिंदू धर्म में बलि है, इसमें क्या है? कुर्बानी है, उसी टाइप का। तो उसमें क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हाँ डीजे का, अभी डीजे बढ़ जाएगा। अभी शादी ब्याह देखिए 1 नंबर बता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डीजे का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कपड़ा वपड़ा का देखिए दुकान देखिएगा ना, एक गो शादी ब्याह का खर्चा वाला बैठेगा ना, कम से कम 50,000 का कपड़ा खरीदेगा। बैठा अगर शादी ब्याह वाला 50,000 का क्या कर लेगा खरीद? अरे 15-20,000 का तो एगो दुल्हन का लहंगे चल आता होगा, नहीं आता होगा जी। आजकल तो बुलेट प्रूफ लहंगा बना रहा है सो। समझ में आया कि नहीं? ऐसे 15 किलो का, बताइए 4 किलो का बुलेट प्रूफ जैकेट आता है, 15 किलो का लहंगा। हाँ, तो जब इतना बुलेट प्रूफ दे राइफलो दे दो मांग को प्रभावित करने वाले कारक समझ में आ गए? कोरोना में सैनिटाइजर, वही मांग फेस्टिवल था, थोड़ी था वो। कोरोना फेस्टिवल थोड़ी है। और कुछ बताइए। ये सारे कारण किसे प्रभावित कर देते हैं? किसे? मांग को प्रभावित कर देते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेगा? मूल्य। हाँ, तेज बोलना। तो अलग चीज हो गया, सप्लाई वाली चीजें अलग हो गई।
सप्लाई अगर घटा देंगे तो प्राइस बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? प्राइस। उसको डिमांड से मतलब नहीं, डिमांड तो कांस्टेंट रहता है। और कुछ बताओ बाबू, न तो इतने पे रोक देते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे बढ़े। क्या जी? डेकोरेशन के लिए, तो डेकोरेशन किसी ना किसी चीज के लिए कीजिएगा। फेस्टिवल होगा, शादी ब्याह होगा या कुछ भी होगा, वो सब चीज इसी में आ जाएगा ना। जैसे डेकोरेशन का डिमांड शादी ब्याह में या त्योहारों में, डेकोरेशन का डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आगे नहीं देखेंगे, सजा देते हैं। दूल्हा दुल्हन जहाँ रहते हैं स्टेजवा पे, उसको पूरा क्या कर देता है? सजा देता है। और जब दूल्हा दुल्हन चल जाते हैं तो सब जो सिंगल सिंगल घूम रहा है वो आके फोटो खिंचवाता है उस पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, इतना समझ में आ गया मांग को। अब देखिए मांग और मूल्य में कैसा संबंध होता है। मांग और मूल्य में अगर इसको समझ, ये तो समझ में आ गया ना। ऑप्शन में यही देगा, सीधा नहीं उल्टा होता है। चलिए सुनिए ध्यान से। अगर कहेगा इनमें से कौन सा कारण मूल्य को प्रभावित कर सकता है, तो इन्हीं कारणों को, मूल्य को, डिमांड को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। मांग और मूल्य में कैसा संबंध? मांग को हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अब मांग को, मूल्य को क्या कहेंगे? प्राइस। और डिमांड क्या हो गया? डिमांड। इन दोनों में कैसा संबंध है? उल्टा संबंध। कैसा संबंध है? उल्टा। डिमांड को हिंदी में क्या कहेंगे? मांग। और मूल्य का हिंदी में, अंग्रेजी में प्राइस। क्या कहेंगे? प्राइस। लेकिन दोनों में एक चीज ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप किसी चीज का क्या करेंगे? प्राइस को गिरा देंगे, बहुत कम कर देंगे, डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत? डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर किसी चीज के प्राइस को बहुत हाई कर देंगे, डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जेन्युइन चीज है। ये कैसा संबंध है? उल्टा। इसे क्या कहेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का एक शर्त होता है कि दोनों ओर से ये रिलेशन होना चाहिए। दोनों ओर से रिलेशन नहीं होगा। दोनों ओर से नहीं होगा। कैसे? देखिए ध्यान से। अगर किसी चीज का खूब ज्यादा डिमांड बढ़ाइएगा, खूब डिमांड बढ़ाइएगा, जैसे रक्षाबंधन के दिन राखी, लगन के समय डीजे, लगन के समय डीजे, ईद के समय सेवई, छठ के समय फल, छठ के समय फल का क्या हो जाता है? डिमांड बढ़ जाता है। 1 जनवरी के दिन ग्रीटिंग कार्ड, 14 फरवरी को गुलाब का फूल। अगर डिमांड क्या कीजिएगा? बढ़ाइएगा, तो प्राइसवा नहीं घटता है। प्राइसवा क्या करता है? बढ़ा देता है। प्राइसवा क्या कर देता है? बढ़ा दे। तो भैया ये व्युत्क्रमानुपाती कैसे हो गया? तो बस एक ही तो फॉलो कर रहा, दूसरा फॉलो नहीं कर रहा, दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है। तब इसे नहीं कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती, तब इसे कहेंगे फंक्शन। हिंदी में कहेंगे फलन। इंटर में फंक्शन चैप्टर पढ़े होंगे, लिमिट एंड फंक्शन। लिमिट एंड फंक्शन। तो बताइए डिमांड जो है वो, डिमांड यानी मांग जो है वो मूल्य के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है या फलन रखता है? और सीधा फलन की उल्टा फलन, उल्टा, ऊपर नीचे है कि नहीं है? उल्टा। तो फलन का मतलब होता है एक से तो रिलेशन दिखेगा लेकिन दूसरे ओर से रिलेशन नहीं दिखेगा। तो जो मांग होता है वो मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती फलन होता है? उल्टा फंक्शन होता है, फलन होता है, ना कि उल्टा रिलेशन होता है। उधर वाला फॉलो कर रहा है? नहीं। तो बताइए मांग किसका व्युत्क्रमानुपाती फलन? मूल्य का। किसका व्युत्क्रमानुपाती? मूल्य का। मांग किसका उल्टा फलन? यहां हम व्युत्क्रमानुपाती क्यों नहीं बोले? दोनों साइड से पूरा नहीं हो रहा। मूल्य के रूप में व्यक्त की गई डिमांड क्या कहलाता है? सॉरी, मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई मांग क्या कहलाता है? मूल्य। क्या कहलाएगा? प्रभावपूर्ण इच्छा क्या कहलाएगी? मांग। क्या कहलाएगा? मांग और मूल्य में कैसा संबंध? व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती फलन? व्युत्क्रमानुपाती फलन। गलती से भी व्युत्क्रमानुपाती संबंध नहीं बोलना। ये ऑप्शन सी पे लिखा रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? क्वेश्चन पूछेगा मांग होता है मूल्य का, ऑप्शन सी व्युत्क्रमानुपाती फलन। कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध क्या होता है? फलन होता है। मांग समझ में आ गया? मूल्य समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मूल्य क्या होता है? कितना रुपया चाहिए? डिमांड, रुपए में व्यक्त की गई डिमांड क्या होता है? मूल्य। क्या होता है? मूल्य। मूल्य कई चीजों पर डिपेंड करता है। अब इसी में जैसे हमने आपको बता दिया कि किस किस चीजों पर क्या डिपेंड करता है? डिमांड।
क्या करेगा? डिमांड। डिमांड बढ़ाना है तो आपको ये सब चीज करना पड़ेगा। अभी क्या किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट। किस चीज के लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए। देखते हैं ना कि एक से बिस्लरी का एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, पानी क्या किया जाएगा, अलग अलग चीजों के क्या किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। जगुआर कंपनी है 2.5 करोड़ की गाड़ी बनाती है, 2.5 करोड़ का कार बनाता है, 2.5 करोड़, और उसका कोई प्रचार आप नहीं देखेंगे। रतन टाटा से पूछा गया कि आपके 2.5 करोड़ के कार का प्रचार नहीं आता है, तो उन्होंने कहा ना कि जिसकी हैसियत होती है 2.5 करोड़ की कार खरीदने को, उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि टीवी पे बैठ के प्रचार देखें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रोल्स रॉय की जो गाड़ी खरीदता है 4 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ से तो शुरू होती है, 5 करोड़ 6 करोड़ की कार खरीदती है, उसको इतना फुर्सत होगा कि आपका बैठ के यूट्यूब चलाते रहे सब में, उसको कोई फुर्सत नहीं होता है। टाइम डिपेंड करता है। बहुत विद्वान व्यक्ति अपने आप में रतन टाटा, अभी इन उम्र भी हो गया उनको, लेकिन बहुत ही मतलब अपने पूरे जीवन में उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। पूरी जीडीपी का 5% अकेले देते हैं, पूरी जीडीपी का 5%। जितना नेतवा लूटता है सब ना, उससे डबल ये देश को देते हैं। जबकि नेतवन को देखिएगा, एगो नेता कहीं जाएगा तो पूरा हल्ला हो जाता है, मशरूम आया मशरूम आया मशरूम आया, पूरा गांव हल्ला हो जाता है कि नहीं? अब तो सब मशरूम बोलने लगा है सब। फेमस हो गया सब, मशरूम बोलता है सब यहाँ पे, मशरूम चचा मशरूम चचा। अच्छा भी लगता है बोलने में। हिंदी मत बोल देना बस उसका। नहीं, हिंदी समझ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। जिस तरह से आपको मांग को प्रभावित किया गया, उस तरह से किसे प्रभावित किया था? मूल्य को। मांग प्रभावित हो सकता है कि नहीं? एडवर्टाइजमेंट में, ऑफर में देखिएगा किस तरह से ऑफर में कहेगा कि 300 में कोई सामान खरीद लीजिए, और अगर आप 500 में खरीदेंगे तो 2 गो। ये क्या ले जा रहा है? आपको कहीं ना कहीं दूसरे जगह ले जा रहा है। आपको क्या बढ़ाने के लिए? डिमांड बढ़ाने के लिए। डिमांड बढ़ाना चाहे, आप सामान खरीद लेंगे 500 का, अगर आप सामान खरीद लीजिए तो कहेगा अगर 1000 का सामान खरीदेंगे तो 200 रुपये का कैशबैक, या 200 रुपये का क्या चीज मिलेगा? छूट। यानी सोचो तुम अगर 500 का खरीदेगे तो तोरे में वही में से 300 का कमा लेंगे, 500 एक्स्ट्रा खरीदोगे तो 300 उसी में से कमा लेंगे, और 300 में से 200 का तुमको सामान दे देंगे। 100 बचा लिया कि नहीं बचा लिया? तो ये सारा चीज किस चीज के लिए है? आपको लूटने के लिए। इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शॉपिंग मॉल में देखिएगा यही सब करेगा। 2,000 रुपए के शॉपिंग पे 3 किलो चीनी फ्री, 200 रुपए, 2,000 का चीनी, 2,000 का आप खरीदिएगा, शॉपिंग करिएगा ना, तो 10 किलो चीनी का प्रॉफिट वही में घुसेड़ देगा वो। ये आप अक्सर ऑफर में देखते हो। और भी एक चीज देखिएगा, जो आपके जरूरत की चीज रहेगी ना, मॉल में सबसे कोना में रख ले रहेगा। जो आपकी जरूरत की चीज रहेगी वो कहां रखेगा? एकदम कोना में, ताकि आप जाइए खोजते खोजते फिर बीच में कुछ ना कुछ पसंद आ जाएगा, ये रख लेते हैं यहाँ पे। ये सब का सब क्या है? आइडिया है। किस चीज के लिए? बेचने। जितनी जरूरत की चीजें रहेंगी सब कहां रहेगी? कोना में। और जितने छोटे चीज रहेंगे, छोटे बच्चों के लिए खिलौना एकदम छोटा, वो बिलिंग काउंटरवा के पास रख देगा। उसका छोटा बच्चा आएगा, मम्मी चिप्स ले लो सजाते नहीं तेरा यहाँ पे। ये सब क्या है? टेक्टिस है। छोटा छोटा चीज कहाँ रहेगा? बिलिंग काउंटर वहां पे रहेगा। अब बिलिंग काउंटर ऐसा जगह बनाएगा ना कि जहाँ लाइन में लगे रहेंगे तो कुछ कुछ देखते रहेंगे, सस्ता उस्ता सामान, अरे 25 रुपया में दे रहा है, ले आए यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं क्या? इसलिए शॉपिंग करने जाइए तो टोपी पहन के जाइए, इसे सीधे क्या खरीदना है सीधे निकले। समझ में आ गया कि नहीं क्या? कभी भी जाइए तो एकदम सीधे यहाँ पे लीजिए, अपना चल दीजिए। लेकिन बिजनेस आइडिया भी होता है। सर बिजनेस आइडिया को आप खराब क्यों कर रहे हैं? हम खराब कहाँ कर रहे हैं? इस चीज को देखकर कोई नया सीखेगा और अपने दुकान में सुधारेगा, और इस चीज से कुछ लोग सावधान भी हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? कहता है कि हम बिगाड़ रहे हैं, तब हम घूंघट में जाएंगे। सर हाँ जाओ, तुम जाओ, ध्यान से जाइयो, उलट उलट मत जाइयो कहीं जाके, एक के बाद तीसरा तल्ला से नीचे, पैसा बचाए के चक्कर में। चलिए अब आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे।